नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 19 ऑफ बीएनएस में दी गई है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी होती क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी वर्ड का मतलब सिंपल ये है कि कोई भी चीज़ जो हमें मजबूरी में करनी पड़ रही है। इसे समझने से पहले हम आइए इसे पढ़ते हैं कि सेक्शन कहता क्या। ये सेक्शन ये कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it is done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. अगर इसे हम ध्यान से पढ़ें, पहली चीज़ ये जो सेक्शन है ये नथिंग से शुरू हो रहा है, जिसका अर्थ यह है कि ये नेगेटिव कॉनोटेशन में बात कर रहा है। ये सेक्शन का कहना ये है कि मात्र कोई हार्म पहुंचाना, अगर हमने मान लो सपोज करो कि किसी चीज़ को अगर हार्म पहुंचाया है, ये अपने आप में ऑफेंस नहीं हो जाता अगर वह हार्म अच्छी इंटेंशन से पहुंचाया गया हो और उसमें कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो और वह एक गुड फेथ में पहुंचाया गया हो। इसमें क्या कह रहा है ये, इफ़ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू क्रोज हार्म, यानी हार्म पहुंचाने के पीछे आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, एंड इन गुड फेथ फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, मतलब फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब कि आप किसी और पर्सन या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गुड फेथ के अंदर और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन कोई आप और हार्म करते हो तो वह अपने आप में ऑफेंस नहीं हो जाएगा। तो यह एक डिफेंस है जो कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर BNS 2023 में दिया गया है, जो पहले IPC में सेक्शन 81 में दिया हुआ था। यह जानने से पहले हम एक लीगल मैक्सिम देखते हैं, क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम, विच मीन्स नेसेसिटीज नोज नो लॉ। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक हम बड़ी कश्ती में सवार हो रहे हैं, है ना, वह इस दिशा में जा रही है और हमारी कश्ती के आगे शिप 1 और हमारी कश्ती के आगे 2 छोटी शिप्स हैं, है ना, एक इधर एक इधर। अब क्या कि धुंध बहुत ज़्यादा थी या मौसम ऐसा था कि हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक से हमारी शिप के आगे एक बड़ा सारा आइसबर्ग आ जाता है ना। अब अगर हम इस आइसबर्ग में टकराते हैं तो इससे हमारी कश्ती पे जो 1000 लोग हैं उनकी मृत्यु होना निश्चित है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इधर मुड़े या हम इस दिशा में अपने नाव को घुमाएं। अगर हम इधर घुमाते हैं तो इस नाव पे 10 लोग हैं और इस नाव पे 2 लोग हैं। तो अगर हम ऐसी स्थिति में अपनी नाव को इधर घुमा लेते हैं और ये 2 लोगों के ऊपर हमारी नाव चढ़ जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का सिद्धांत लगेगा। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये जो एग्जांपल है ये एक बहुत लैंडमार्क केस था, RV डुडले वर्सेस स्टीफन। यह केस को इस डॉक्ट्रिन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केस माना जाता है। अगर हम इस केस को समझें, इस केस में क्या हुआ, 3 लोग थे, A, B और C। A, B आयु में एल्डर्स थे और C एक यंग बॉय था। ये तीनों एक कश्ती में थे और ये किसी समुंदर में गुम गए, है ना। इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, इन्हें ज़मीन नहीं मिल रही थी। करते करते 20 दिन हो गए करीब। अब इन्हें जीवित रहने के लिए कुछ खाना चाहिए था, ये बगैर खाने या पानी के थे। अब जीवित रहने के लिए खाना चाहिए था तो A और B ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम C को मार कर खा लें ताकि हम जीवित रह सकें। यह चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के सिद्धांत के अगेंस्ट है। इसमें कहा गया कि नेसेसिटी 2 है, लेकिन आप किसी का जीवन लेके अपनी नेसेसिटी को पूरा नहीं कर सकते। यानी इसे हम
इसके अंदर लॉर्ड कॉलरिज थे, इसको देखते हैं लैंडमार्क केस ये जो था, इसके अंदर इसमें कहा गया कि सेल्फ प्रेजर्वेशन इज नो नेसेसिटी। इशू क्या था, वेदर सेल्फ प्रेजर्वेशन इज अ ग्राउंड फॉर नेसेसिटी, कि क्या अपनी आत्मरक्षा के लिए हम किसी और की जान ले सकते हैं, क्या ये नेसेसिटी का ग्राउंड हो सकता है। इसमें लॉर्ड कॉलरिज ये कहते हैं टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी, कि एक व्यक्ति की जीवन बचाना हमारी ड्यूटी है, बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी टू सेक्रीफाइस इट। इसी सेक्शन को अब आसानी में समझने के लिए मैंने ये 3 मेन चीज़ों में डिवाइड किया, 3 सेगमेंट्स में। 3 की एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन में। पहला एलिमेंट क्या कहता है, एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड टू अवॉइड अदर हार्म, मतलब एक्ट करने के पीछे ये रीज़न होना चाहिए कि एक दूसरे हार्म को हम रोक रहे हैं, और जो हार्म अवॉइड कर रहे हैं मस्ट बी सच एज टू जस्टिफाई द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट लाइकली टू कोज हार्म, मतलब जो एक्ट होने वाला था और जो एक्ट हमने किया है, तो वो जो होने वाला एक्ट था उससे जो होने वाला हार्म है उसको जस्टिफाई करना चाहिए कि हमने एक बड़े हार्म को रोकने के लिए ये छोटा हार्म किया। तीसरा, जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए और उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। आइए इसे इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। 2 इलस्ट्रेशन दी गई हैं, पहली जो बोट वाली मैंने आपको बताई, और दूसरी एक इसमें घरों की इलस्ट्रेशन दी गई है। इसको हम नॉर्मल एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मानिए यहाँ पर अपने पास 10 घर थे, ये 10 घर है एक लाइन में। अब क्या होता है, इस एक घर को आग लग जाती है। अब इसे आग लग गई तो जो ए होता है वह यह सोचता है कि अगर मुझे इस आग को सभी घरों को जलने से रोकना है, तो वह क्या करता है, इसके बिल्कुल जो साथ वाले 2 घर होते हैं इन्हें क्या करता है, ख़त्म कर देता है, इन्हें डिमोलिश कर देता है। अब डिमोलिश होने से क्या है, आग यहीं रुक जाती है, बाकी घरों तक नहीं पहुंचती। तो यह डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है इसमें, तो आप कमेंट्स के अंदर अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम अगला लेक्चर कौन सी डॉक्ट्रिन या कौन से ऐसे लीगल टॉपिक पे लाएं जो आप समझना चाह रहे हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी ही वीडियोस आपके सामने ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।